अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डार्क फैंटम चैनल। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ क्लास 24 के साथ। तो आज की इस क्लास में हम एक्सएसएस ही पढ़ेंगे, लेकिन कल हमने एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड पढ़ा था, आज हम एक्सएसएस स्टोर्ड पढ़ेंगे। जैसा कि अगर आपने पिछली क्लास देखी है एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड वाली, तो आपको याद होगा कि वहाँ पर दो ऑप्शन है, एक एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड और एक एक्सएसएस स्टोर्ड। तो मैंने आपको कल एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड के बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया था आपको। आज हम एक्सएसएस स्टोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जिसका रिप्लाई मैं आपको दे दूं। पहली बात तो ये कि भाई अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो ज़्यादा मतलब एक क्वेश्चन होता है छोटा मोटा, तो भाई उसको कमेंट में पूछ लिया करो। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए होता है, ठीक है। मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा कि भाई कमेंट्स आ रहे हैं और आपका जो है रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो आप। वैसे मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर लो, लेकिन ज़्यादातर लोग, बल्कि सारे लोग जो है ना, कांटेक्ट पर्सनल ही करते हैं। लेकिन मैं उनको कहूँगा कि भाई छोटी मोटी कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन ये था कि भाई नेसेस हमने इंस्टॉल तो कर लिया, उसको करना क्या हमने। तो उसका आंसर ये है कि भाई नेसेस से जो है ऑटो वल्नरेबिलिटी फाइंड होती हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं पहले आपको जो है मैनुअल वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करना सिखा दूँ। कुछ मेन जो वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में मैं आपको मैनुअल समझा दूँ। उसके बाद हम नेसेस का जो है एक यूसेज वीडियो लाएंगे। टेंशन ना लो, उसकी यूसेज वीडियो आएगी, लेकिन इन वल्नरेबिलिटीज़ के बाद अभी एक वल्नरेबिलिटीज़ को आने दो, ठीक है। जैसे हमने क्लास 22 में भी वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, क्लिक जैकिंग। क्लास 23 में हमने एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड के बारे में पढ़ा। आज क्लास 24 में हम एक्सएसएस स्टोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही हम 5-6 वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ के उसके बाद नेसेस का यूसेज करेंगे। तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हो। तो हम जो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने गलती कर दी, हमें इतनी डिस्कशन के बीच में मेटास्प्लोरेटेबल को भी ऑन कर लेना चाहिए था। अभी हमारा 1 मिनट फिर से ज़ाया हो जाएगा, नो वरी। तो गलती होगी, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, ठीक है। तो मैं भी इंसान ही हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ। तो हम थोड़ा सा बस वेट करते हैं, यहाँ पर ये ओपन हो जाता है। उसके बाद हम DVWA को ओपन करेंगे, जिसके बारे में आपको कल बता चुका हूँ। डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि मेटास्प्लोरेटेबल के साथ आता है हमें एक वेबसाइट पर। तो अभी ये रन होने वाला है। ओके, तो हमारा मेटास्प्लोरेटेबल ऑन हो गया। हम यहाँ पर सिंपल इसको लॉगिन कर लेते हैं, MSF एडमिन, और एंटर करते हैं। आई थिंक पासवर्ड रॉन्ग हो गया या, और MSF एडमिन। ओके, हम यहाँ पर सिंपल IF कॉन्फ़िग, यार मैं हर बार IP एड्रेस क्यों भूल जाता हूँ यार, मुझे याद रखना चाहिए। 192.168.29129, ठीक है। या में से कुछ लोगों को याद हो गया होगा, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, हर बार मुझे देखना पड़ता है। हम यहाँ पर फायरफॉक्स को ओपन करते हैं। अगेन से गलती कर बैठे हैं, जब हम मेटास्प्लोरेटेबल को ऑन करने गए थे तब यहाँ पर फायरफॉक्स पर क्लिक कर देते, तब तक फायरफॉक्स भी ओपन हो जाता। तो नो वरी फिर से 1 मिनट वेट कर लेते हैं। सो सिंपल यहाँ पर हम 192, ओके, या तो फिल हो रहा है तो हम इसको फिल करते हैं, और यहाँ पर DVWA को ओपन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में पिछली क्लास में हमने सारी बात कर लिया, तो मुझे लगता है कि डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर DVWA को लो पर रखते हैं और सबमिट। ओके, तो हमने इस बारे में पढ़ लिया था एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सएसएस स्टोर्ड। तो इसको हम ऑन करते हैं। अब एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड में क्या था, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूँगा। एक्सएसएस रिफ्लेक्टेड में हमने देखा था कि हम कोई भी मलेशियस इंस्टॉल करवा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था वो मलेशियस जो है सिर्फ आपके सामने ही यूज़ हो रहा है। जो आप मीन्स के आपने कोई मलेशियस इंस्टॉल करवा दिया जिससे जो है पॉपअप शो हो रहा है आपके सामने, वो सिर्फ आपके सामने शो होगा। आप जितनी बार रीलोड करोगे आपको शो होगा, और कोई भी उस वेबसाइट को विजिट कर रहा है उसके सामने ऐसा कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक्सएसएस स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है, वो मलेशियस आपका स्टोर्ड हो जाता है, वो कोई और बंदा उस टाइम उस वेबसाइट पर जाता है, उसे भी वो पॉपअप शो होता है, तो समझ लो उस वेबसाइट के अंदर जो है एक्सएसएस स्टोर्ड की वल्नरेबिलिटी है, जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो इसलिए आज हम जो है एक्सएसएस स्टोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सएसएस स्टोर्ड कैसे वर्क करता है। अगर वो किसी और के पास ओपन नहीं होता वो पॉपअप, फिर भी वो वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि मलेशियस फिर भी इंस्टॉल हुआ है। बेशक आपके पास ही सिर्फ इंस्टॉल हुआ है, लेकिन हुआ तो है ना। लेकिन अगर स्टोर्ड हो जाती है, वो सबके सामने शो होने लग जाता है, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो यहाँ पर हम जो है सिंपल हम कुछ भी नेम दे देते हैं, यहाँ पर डेमो लिख देते हैं हम, ठीक है। तो डेमो, उसके बाद हम यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था इनपुट के अंदर हम जो है अपना मलेशियस इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम
इनपुट मैसेज जो है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया एक किस्म का ये भी इनपुट है, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का ही टैग लगा होगा। तो टेक्स्ट एरिया क्या टैग होता है, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं, ठीक है, इग्नोर कर दो इस बात को, ये HTML के बारे में बात कर रहा था मैं। तो हम सिंपल यहाँ पर जो है वही स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे जो हमने कल लगाया था, और यहाँ पर लिखेंगे अलर्ट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो जब भी आपने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स देने हैं ना, इसके अंदर कुछ सेंटेंस देना है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है ना, वो आपका एंटर होता है डबल कोट्स के बीच, ठीक है। आपने दोनों तरफ डबल कोट्स लगा के उसके अंदर लिखना है। अगर आपने कुछ 1-2 के वर्ड्स देने हैं, कुछ इंटीजर्स देने हैं, वो आप डबल कोट्स के बगैर दोगे। जैसा कि कल हमने 1 लिखा था यहाँ पर, आपको याद होगा, तो वो मैंने ऐसे ही दिया था। लेकिन अभी मैं जो है यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा यू हैव बीन हैक्ड। आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, ये नहीं कि मैंने यहाँ पर ये दिया आप भी ये दोगे, ठीक है। ये मैं पॉपअप शो करवाने के लिए लिख रहा हूँ। तो इधर हमने स्पेस डाल दी, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हम जो है स्क्रिप्ट टैग को बंद करते हैं। अगर आपको ये कुछ नया नया लग रहा है तो आप पिछली वीडियो देख लो, आपको सही से समझ आ जाएगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये XSS पेलोड है, ठीक है, बाकी आप पिछली वीडियो दे सकते हो। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने जैसा कि आपको कल बताया था, अलर्ट लिखने से हमें पॉपअप शो होता है। तो यहाँ पर हम साइन अप गेस्ट बुक करते हैं और हमें पॉपअप शो हो गया, यू हैव बीन हैक्ड। अब ये क्या हुआ है, हम इसको रीलोड कर रहे हैं, ठीक है, ओके रिसेंट, हमें पॉपअप शो हो रहा है, ठीक है। जितनी बार भी हम इसको रीलोड करेंगे हमें ये पॉपअप शो होगा। ये तो कल भी हो रहा था, ठीक है, ये तो कल भी हो रहा था, ये सब कुछ हमारा जो है सामने कल भी आ रहा था। अब नया क्या है इसमें, यार ये क्या आ रहा है बार बार। अब इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि कल हमने जो भी XSS रिफ्लेक्टेड के अंदर किया था, वो जब हम यहाँ से लॉग आउट कर देंगे, दोबारा से लॉग इन करेंगे, तो वो वर्क नहीं करेगा जो भी XSS रिफ्लेक्टेड के अंदर है। XSS स्टोर्ड के अंदर जो है वो देखो, मैंने XSS स्टोर्ड को ओपन किया, दोबारा से वो आ गया हमारे सामने, ठीक है। यहाँ से इसको चेक कर देते हैं। अगर मैं कहीं और क्लिक करके दोबारा XSS स्टोर्ड के अंदर आऊँगा, फिर से मुझे वो शो होगा यू हैव बीन हैक्ड। यही काम अगर मैं XSS रिफ्लेक्टेड के अंदर करूँ तो मुझे ऐसा नहीं शो होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं अलर्ट, और यहाँ पर हम 1, और यहाँ पर हम इसको स्क्रिप्ट टैग को बंद करेंगे, ओके, और सबमिट करते हैं। अभी ये तो हमें 1 शो हो रहा, हम रीलोड करते जाएंगे हमें 1 शो होता जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करेंगे और XSS रिफ्लेक्टेड के अंदर आएंगे, हमें कोई पॉपअप शो नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही हम XSS स्टोर्ड के अंदर आएंगे हमें वो शो होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टोर्ड हो गया। वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, हमारा जो है यहाँ पर नीचे आ गया हुआ है नेम डेमो मैसेज जो है हमने जो दिया हुआ है वो यहाँ पर नीचे स्टोर्ड हो गया हुआ है ये सारा जो है ना। अब इसको हम इसके लॉग्स क्लियर करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो अलग फंडा है, उसको भूल जाओ, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पर स्टोर्ड हो गया, ये एक किस्म का समझ लो, अगर आप किसी वेबसाइट पर कर देते हो और वहाँ पे ये स्टोर्ड हो जाता है, तो आप अगर उस टाइम पर जब तक वो रिपेयर नहीं करते, वो प्रोग्रामर्स जो हैं उस वेबसाइट को रिपेयर नहीं करते, तब तक उस वेबसाइट पर कोई भी जाएगा तो उसको वो शो होगा जो आपने लिखा हुआ है, वो पॉपअप लाजमी आएगा। अगर आपने अलर्ट की कमांड लगाया तो वो पॉपअप लाजमी आएगा जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह का आप पेलोड लगाओगे वो जैसा वर्क करता है वो होगा। ये होता है स्टोर्ड वल्नरेबिलिटी के अंदर, और रिफ्लेक्टेड के अंदर सिर्फ आपको ही होता है, बस ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं समझ आती तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी इस तरह की आदत नहीं है कि मैं किसी को इग्नोर करूँ, ठीक है। तो आने वाली क्लास में हम जो है CSRF के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो देखना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।